नमस्कार। स्टार्ट करो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोर्भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वप्नानितिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तत्पकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी इति नामिने नमो आचार्योपाध्याय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते पारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पुण्यवादी पाश्चात्य देवतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लास्ट टाइम हमने सनातन गोस्वामी का ये देखा कि वो गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं और किस तरह से गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं, क्या करते हैं, वो सब आप सबको पिछले बार मैंने बताया कैसे करते हैं वो। और मेरी आवाज सुनाई दे रही है राइट अच्छे से, क्योंकि मुझे मेरी आवाज कम सुनाई दे रही। फिर उसके बाद 24 माइल्स यानी 38 किलोमीटर तक वो रोज परिक्रमा लगाते थे। एंड फिर उसके बाद वो काफी वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो अपना जो रोज की जो प्रतिज्ञा होती है उनकी वो फिर भी करते हैं, बहुत मुश्किल से करते हैं, वृद्ध हो जाते हैं ना। लेकिन अब कृष्ण को दया आ जाती है तो कृष्ण उनको एक बड़ा सा शिला लेकर उसमें प्रिंस लगा के देते हैं। अब आप सबको मालूम है कौन से प्रिंस हैं, कौन से गिरिराज में कौन से प्रिंस मैंने पिछले बार बताया था। एक है भगवान की चरण चिन्ह, दूसरा है उनकी बांसुरी, तीसरा है उनके पास जो स्टिक है, गैया चलाते हैं तो उनके पास स्टिक रहता है ना, तो वो स्टिक, और चौथा है बछड़े का फुटप्रिंट्स। ठीक है, ये चार चीज उस गिरिराज के इम्प्रेशन करके कृष्ण ने उनको सनातन गोस्वामी को दिया। एंड देन सनातन गोस्वामी फिर रोज उसकी 7 परिक्रमा लगाते थे, और कृष्ण ने कहा कि इसकी 7 परिक्रमा लगाओ, मतलब पूरा गोवर्धन परिक्रमा लगाने के समान है करके। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम किया था। आज हम करेंगे सनातन गोस्वामी एट चक्रेश्वर महादेव, क्योंकि हमने पिछले बार ही देखा कि चक्रेश्वर महादेव में ही वो अभी गोवर्धन में ही रहते हैं और वहां से ही परिक्रमा लगाते हैं, तो चक्रेश्वर महादेव पे रहते हैं। चक्रेश्वर महादेव जो है वो अभी पहले चक्रेश्वर करके बुलाते थे, अब उसका नाम चेंज होकर चकलेश्वर हो गया। विदिशा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सो ये हुआ चक्रेश्वर महादेव। ये देखा 5 लिंग है, 1 2 3 4 5,
तो उस तरह से वहां पर एक छोटा मंदिर है। सो सनातन was living near the चक्रेश्वर महादेव एरिया एट गोवर्धन। वो हमने पिछले बार भी देखा। और पूरे दिन का जब भजन कर लेते हैं तो रात को वो अपना मतलब दीपक जलाते हैं और दीपक जला के वो लिखने बैठते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना उनको कि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखने हैं करके, इसलिए वो अपना समय जो है स्क्रिप्चर्स पे टाइम ये कर, वो भी रात को टाइम निकालते थे तो वो स्क्रिप्चर्स लिखते थे। लेकिन आप देखो कि वो स्क्रिप्चर्स कैसे लिखते थे। तो उस टाइम पे ना कोई राइटिंग बुक्स थे, जैसे आपके पास होता है बुक्स, होता है होमवर्क लिखना है, वो करना है, स्कूल जाते हो तो आप बुक्स लेकर जाते हो, कुछ लिखवाना होता है टीचर तो आप पेन से लिखते हो या पेंसिल से लिखते हो। तो उस समय पे ऐसा कुछ था ही नहीं कि किससे लिखेंगे करके। तो ना ही कोई कंप्यूटर था, ना कोई डिक्टाफोन से, ना ही कोई टाइपराइटर था कि जिससे वो फटफट फटफट लिखे करके, नहीं। लेकिन कोई पेपर नहीं था, पेन नहीं था, पेंसिल नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वो कैसे लिखते थे। सो वहां जो जंगलों में जो पत्ते मिलते थे ना, उनको पता होता था कि ये पत्तों में लिखेंगे तो उसका राइटिंग्स जो है वो अच्छे सा ट्रेसेबल होगा, अच्छा सा दिखेगा, पढ़ सकते हैं। सो उन्होंने उस लीव को, उस लीव्स जितने हैं इकट्ठे किए लीव्स को, और फिर उसका कुछ प्रोसेस किया, और फिर उसके बाद उसी में संस्कृत लेटर से वो कार्व करते थे। आपको पता है कार्व क्या होता है? जैसे कोई स्क्रप्चर्स में कार्व करते हैं, पता है? जैसे आप इवन अगर आप एक पेपर ले लो और फिर उसके बाद एक नाइफ या ऐसे पॉइंटेड चीज ले लो और उसको कार्व करो, तो कार्व करने से जैसे आप उसको डिजाइन दोगे, जैसे भी आप उसको ये करोगे तो एकदम एक अलग सा उसका एक प्रिंट होगा। तो उस तरह से वो कार्व करते थे। जैसे आप मंदिरों में जाओ, पत्थरों में कार्व करते हैं, पता है आपको? अगर कोई मूर्ति बनाना हो तो कैसे करते हैं? पत्थरों में ऐसे मारते 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 पत्थर में कार्व करते हैं। तो उसी तरह लेकिन ये लीव्स में, पत्तों में वो एक पॉइंटेड ऐसे कुछ उनके पास रखते थे और फिर उसी से वो लिखते थे, एंड वो संस्कृत लेटर्स उसमें कार्व हो जाता था। और फिर वो क्या करते थे, वहां पर जो जंगलों में हर्ब्स मिलता था, जड़ी बूटियां वगैरह जो होती है ना, वो हर्ब्स मिलता था, तो उसका वो जूस इंक बना देते थे, और जिस पत्ते में उन्होंने संस्कृत लेटर कार्व किया है उस पे वो इंक डाल देते थे। इंक डाल के उसको ऐसे वाइप कर देते, तो जैसे ही वो वाइप करते थे तो उसके अंदर जो संस्कृत लेटर्स के ऊपर वो प्रिंट लग जाता था। आप लोग ट्राई करना, मैं आऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से वो कार्व करते थे। सो इस तरह से वो संस्कृत लेटर्स इस पत्तों में, इस तरह से पत्तों में लिखते थे, तो ताकि वो हमेशा के लिए काफी समय तक वो रहे और पढ़ सकते थे। तो उस तरह का वो प्रोसेस यूज करते थे। तो सोचो आप लोग की कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। हमको तो अभी क्या है, पेंसिल लिया, बुक लिया और फट 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 लिख दिया हम लोगों ने, हम तो अभी ऐसे करते हैं। लेकिन उस समय पे गोस्वामी जो है वो इतनी मेहनत करते थे। एक तो स्क्रिप्चर्स ढूंढो, फिर उसके बाद उसको कंपाइल करो, सभी बुक्स को रख के कंपाइल करो, और फिर कंपाइल करके उसका एसेंस, उसको एक 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 कार्व करो। तो ऐसे कितने सारे हो जाते थे, एक एक पत्तों में उनको करना होता था। तो इतनी मेहनत उनको पड़ती थी। फिर जहाँ वो चक्रेश्वर महादेव में रहते थे, मंदिर के वहां पर बहुत सारे मच्छर होते हैं। वैसे तो वृंदावन में आप सब जानते हैं कि यहाँ बहुत सारे मच्छर हैं, बहुत सारे मच्छर है, रात को इतने सारे मच्छर काट जाते हैं। तो चक्रेश्वर महादेव में भी बहुत सारे मच्छर होते थे। जैसे ही सनसेट होता था और रात हो जाती थी, इतनी सारी मच्छरें होती थी, और इतना ज्यादा वो सनातन गोस्वामी को काटते थे, परेशान करते थे कि सनातन गोस्वामी जो है वो भजन ही नहीं कर पाते थे, इतनी ज्यादा उनको तकलीफ होती थी। लेकिन सनातन गोस्वामी इतने दयालु थे, इतने कंपैशनेट थे कि उन्होंने ऑल आउट यूज नहीं किया कि ओ यहाँ पर एक ऑल आउट लगा ले और मच्छरों को भगा दे। तो वहां तो उस समय पे ऑल आउट था भी नहीं कि मच्छरों को भगा सके या मच्छरों को मार सके करके। लेकिन सनातन गोस्वामी जो है वो बहुत दयालु है। वो ब्रजवासी, वो मॉस्किटोस को भी, मच्छरों को भी वो एक ब्रजवासी समझते थे, और इसके लिए उनको कभी कोई हार्म नहीं करते थे वो।
और सनातन गोस्वामी ने फिर डिसाइड किया कि यहाँ बहुत सारे मच्छर हैं, तो मैं दूसरी ऐसी जगह पे चला जाऊं जहां पर मैं अच्छे से भजन कर पाऊं। तो Sanatan Goswami, being so compassionate towards mosquitoes, decided to leave for a more suitable place to perform his devotional service. उनकी भक्ति भजन करने के लिए वो इससे भी अच्छी जगह ढूंढे जहाँ उन्हें मच्छर भी परेशान ना करे और कोई भी जीव परेशान ना करे। उस तरह से वो जगह ढूंढने की करके उन्होंने चक्रेश्वर महादेव छोड़ने का निर्णय लिया। ओ फिर क्या हुआ? अब मैंने जैसे बताया शुरुआत में ही, चक्रेश्वर महादेव में शिव जी का शिवलिंग है, तो वहाँ चक्रेश्वर महादेव में स्वयं महादेव उधर रहते हैं। और जो महादेव हैं चक्रेश्वर महादेव, उनको सनातन गोस्वामी बहुत अच्छे लगते थे। उनके उनका भजन, उनकी जप, उनका जो जो वो क्रियाएं करते थे, उसमें स्वयं जो महादेव है वहां प्रस्तुत होके बस वही देखते थे कि वो कितना अच्छा भजन करते हैं, कितना अच्छा सा वो जप करते हैं, कितना अच्छा सा वो अपने रेगुलर कार्य जो है उनके भजन जो कार्य होते हैं वो कितना सिंसियरली करते हैं, ऐसा सा वो चक्रेश्वर महादेव देखते थे। तो अब जब उन्होंने डिसाइड किया सनातन गोस्वामी ने कि अब मुझे यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, तो अब मुझे यहाँ से जाना है, तो महादेव जो है वो चिंतित विचलित हो गए कि ओह, अब सनातन गोस्वामी यहाँ से चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? उनके भजन से ही तो मेरा भजन होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव जो है वो है महादेव भी हैं। तो महादेव भी कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, उनके आराध्य हैं कृष्ण। तो जब उनको सनातन गोस्वामी को देखते देखते वो भी बहुत अच्छा उनके साथ मिलके उन भजन करते हैं। तो अब जब चक्रेश्वर महादेव को ये समझ में आया कि ओ, सनातन गोस्वामी जाने का निर्णय ले रहे, तो अब वो जाना उनको भेजना नहीं चाहते थे। तो इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण के फॉर्म में आ गए और सनातन गोस्वामी के सामने प्रस्तुत हो गए। और सनातन गोस्वामी के सामने प्रस्तुत है और उनको कहा कि अरे सनातन, तुम मत जाओ यहाँ से, तुम रुक तो जाओ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ से जाना क्यों चाहते हो करके। तो सनातन ने कहा यहाँ बहुत सारे मच्छर हैं और यहाँ पर इतने काटते हैं और ये तो ब्रजवासी हैं, इनको हम परेशान नहीं कर सकते हैं, तो उनकी जगह है, वो रहते हैं यहाँ, उनको मैं विघ्न कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से उनको परेशानी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊं करके। तो इसीलिए मैं दूसरे दिन चला जाता हूँ, ऐसे करके सनातन गोस्वामी डिसाइड करते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा एक दिन रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ, और फिर ये एक दिन और नेक्स्ट डे से ये जो मच्छर है ना वो आपको परेशान नहीं करेंगे करके। और महादेव ये भी बोलते हैं कि मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यहाँ कल से कोई भी मॉस्किटोज या कोई भी मच्छर आपको बिल्कुल आपके भजन में विघ्न नहीं डालेंगे और आप आपके भजन जो है बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे करके। तो ब्राह्मण थे सनातन गोस्वामी के सामने जो प्रस्तुत खड़े थे, और वो उनका ये नहीं करना चाहते थे कि ब्राह्मण है उनका उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए, उन्हें नहीं मालूम था उस वक्त वो महादेव है करके। और तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है मैं रुक जाता हूँ। सनातन गोस्वामी तैयार हो गए और फिर आपको पता है महादेव ने क्या किया? महादेव ने मच्छरों के जो लीडर है ना, जो देवता है, उनके पास चले गए और उनको बोला कि देखो यहाँ पर चक्रेश्वर महादेव में अभी कोई मच्छर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है सनातन गोस्वामी वो बहुत अच्छा भजन करते हैं और वहां पर ये मच्छर जो तुम्हारे हैं वो सब बहुत ही ज्यादा उनको परेशान कर रहे हैं। आज के बाद ये मच्छर यहाँ पर दिखने नहीं चाहिए, अगर यहाँ पर दिखेंगे तो तुम्हारा पोस्ट जाएगा, इसलिए तुम डिसाइड कर लो तुमको क्या करना है। तो देवता चिंतित हो जाते हो, ये क्या मच्छर, एक सनातन गोस्वामी के लिए इन्होंने मुझे चेतावनी दे दी करके, ऐसे करके देवता जो है वो बहुत ही विचलित हो जाते हैं और मॉस्किटोज को आदेश दे देते हैं कि आज के बाद चक्रेश्वर महादेव के उस एरिया तक तुम लोग कोई नहीं जाने चाहिए, उस एरिया तक तुम लोग दिखने भी नहीं चाहिए करके। और फिर सच में
जैसे ही उस महादेव ने कहा सनातन गोस्वामी को, उस दूसरे दिन से वहां पर एक भी मच्छर नहीं आए और सनातन गोस्वामी अंततः अंत तक बहुत ही अच्छे से भजन कर पाए। और आज भी कहते हैं कि वहां जहाँ पर ये मंदिर है चक्रेश्वर महादेव, वहां पर कोई भी मच्छर किसी को भी परेशान नहीं करते, उस एरिया में ही वो नहीं आते हैं। ऐसे करके उनको ये एक लीला होती है। आई थिंक ये आखिरी लीला है। नेक्स्ट, फिर गुरु पूर्णिमा कल ही गया। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा कल ही गया था। उस गुरु पूर्णिमा के दिन, द डे ऑफ द फुल मून, श्रील सनातन गोस्वामी एंडर्ड हिज पास्टाइम्स इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने अपना सब कार्य कर लिया था। स्क्रिप्चर्स जो लिखना था, जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था, वो कार्य संपन्न हुआ। और फिर अब उनका इस जगत से जाने का समय हो गया। तो उन्हें भी पता चल गया कि अब मुझे जाने का समय हो गया। सो उन्होंने क्या किया? He was just sitting totally immersed, पूरे ध्यान में वो लग गए थे, राधा गोविंद को चिंतन करते हुए, अपने राधा मदन मोहन के लीलाओं में वो एंटर हो गए। मतलब इतना ज्यादा वो डीपली मेडिटेट करने लगे, इतना डीपली मेडिटेट करने लगे, इतने डीपली वो जप करने लगे महामंत्र के, इतना अच्छे से जप करने लगे। और उस वक्त सभी भक्त उनसे जो लोग प्रेम करते, जैसे मैंने आपको पिछले सेशंस में कहा था कि ब्रजवासी जो है उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनसे बहुत, कुछ लोग गुरु मानते हैं, कुछ फ्रेंड्स मानते हैं, कुछ उनको अपने अपने सखा मानते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत अपने अपने हिसाब से जो भी मानते हैं। लेकिन ब्रजवासी उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो वो ब्रजवासी, उनको गुरु पूर्णिमा था तो वो उनको गुरु भी मानते थे। तो दर्शन करने के लिए सभी ब्रजवासी वहां पर उनको उनका आशीर्वाद लेने, उनका दर्शन करने वहां पर प्रस्तुत हुए। और उन्होंने देखा क्या, उस समय पे सभी गोस्वामीज जो थे, वो बाकी के 5 गोस्वामीज जो थे, वो भी वहां प्रस्तुत हो गए थे और ब्रजवासी वहां प्रस्तुत हो गए थे। देखा तो सनातन गोस्वामी ने अपना शरीर छोड़ दिया, वो चले गए ये जगत छोड़कर। और जैसे ही ये चीज सबको जैसे ही पता चला कि ये चले गए, सब इतने रोने लगे, इतने ब्रजवासी, इतने पूरा व्रज भूमि बहुत रोए, बहुत शोक मनाया उन्होंने, बहुत शोक कि कैसे जा सकते हैं, ऐसे कैसे जा, अब हमारा क्या होगा। हमारा ये चिंता दूर करते थे, हर प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशंस देते थे, अब हमारा क्या होगा, हमारे गुरु चले गए, हमारा फ्रेंड चला गया, हमारे जो पिता हैं वो चले गए, अब हम क्या करेंगे, हम उनके बिना अधूरे हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत रोते थे। देखो, their best friends, their guru, their well wisher, their brother had left them, ऐसे करके वो शोक मनाते थे। किसी को भी नहीं अच्छा लगता था कि सनातन गोस्वामी चले गए इस जगत को छोड़कर। इसीलिए आज भी उन गुरु पूर्णिमा के दिन, माने कल जो गुरु पूर्णिमा गई थी, उस गुरु पूर्णिमा के दिन, एवरी गुरु पूर्णिमा में सनातन गोस्वामी को गुरु मानते हैं ये ब्रजवासी ना। तो उनके स्मरण में, उनके लिए, क्योंकि वो भी पूरा परिक्रमा लगाते थे, हर रोज परिक्रमा लगाते थे, हमने पिछले बार सुना था कि रोज वो परिक्रमा लगाते थे गोवर्धन का। तो उनके स्मरण में पूरे ब्रजवासी, पूरे ब्रज भूमि परिक्रमा लगाती। ये देखा, ये गोवर्धन है यहाँ पर, और इतनी सारी करोड़, ऐसे तो मैंने न्यूज में देखा कि करोड़ों लोग आते थे इधर परिक्रमा लगाने के लिए। एक दिन में इतनी भीड़ होती थी कि सांस लेने को भी इतनी भी जगह नहीं होती थी। ऐसे ये लोग आते थे परिक्रमा लगाने के लिए। मेला लगता है इधर तो पूरा गोवर्धन में गुरु पूर्णिमा के दिन। और कुछ ब्रजवासी जो है वो दूसरे संप्रदाय से भी होते हैं, बट वो लोग भी सनातन गोस्वामी से बहुत प्रेम करते थे। उनके बच्चे भी उनसे प्रेम करते थे, और सनातन गोस्वामी भी जो है उन ब्रजवासियों को वो प्रेम करते थे, उनके बच्चों को प्रेम करते थे, उनकी गैयाओं को,
उनके बफेलोस को, वहां के पिकॉक्स को, पूरी ब्रज भूमि को वो इतना प्रेम देते थे, इतना प्रेम देते थे। वो उनसे संबंध बनाए रखते थे, रिलेशन बनाए रखते थे वो, कि इनके साथ, ब्रजवासियों के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ताकि अच्छे रिलेशन होने से उनको भी कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी करके। और वो वहां पर उनके साथ क्या, उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते थे, उनके लिए भजन भी करते थे, और वो लोग भी भजन में बैठते थे ब्रजवासी लोग, और उनको भगवान के बारे में बहुत कुछ उनको समझाते थे। तो ब्रजवासी तो उनको मानते थे ना, तो ब्रजवासी उनको फॉलो करते थे, क्योंकि वो उनको गुरु मानते थे। तो वो जो भी बोलते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए भगवान के लिए, आपको ये करने से ये उद्धार होगा, ऐसे सब बोलने से इमीडिएटली ब्रजवासी जो है वो फॉलो करते थे, बोले कि नहीं, गुरु ने बोला है, सनातन गोस्वामी ने बोला है, हमको करना है करके। तो और वो लोग फॉलो करते थे। और इस दिन और सनातन गोस्वामी को यहाँ के जो ब्रजवासी हैं उनको मुंडिया बाबा बोलते थे। मुंडिया मतलब क्या होता है, मुंडन। जो सनातन गोस्वामी जो थे वो हमेशा मुंडन रखते थे, मुंडन ही करते थे, क्योंकि हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो, और उसमें वही है कि सब मुंडन करके अपने आप को अच्छे से शेव करना है, क्लीन रखना है, शिखा रखनी है, उस तरह का नियम था। तो सनातन गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु का आदेश का पालन करते थे, और पूरे ब्रज में कोई मुंडन बाबा, कोई भी मुंडन नहीं करता था। तो इसीलिए वहां के जो ब्रजवासी हैं उनको प्रेम से मुंडिया बाबा बोलते थे। तो आज भी जब आप बोलेंगे ना ब्रजवासी को मुंडिया बाबा, तो सनातन गोस्वामी ही है वो। तो ऐसा, तो इतने सारे लोग, इतनी भीड़ होती है इधर कि हम सोच भी नहीं सकते, हम तो सोच ही नहीं सकते कि हम परिक्रमा लगाने जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने उनका जो शरीर है, उनका तो ट्रांसेंडेंटल शरीर है ना, वो ट्रांसेंडेंटल शरीर जो है उनके समाधि, उनका समाधि बना के उन्होंने कहाँ ले गए, वृंदावन ले आए उनको, जहाँ मदन मोहन टेम्पल है उसके ठीक पास में। ये जो कंपाउंड दिखता है ना, ये कंपाउंड पे, ये कंपाउंड यहाँ पर है, इस कंपाउंड पे ये समाधि है, इस भाग पे समाधि है, ठीक मदन मोहन के पास में। और ये है सनातन गोस्वामी। इस बार जब हम दर्शन करने जाएंगे, हम सनातन गोस्वामी का दर्शन करेंगे। तो उनका रियल समाधि जो है वो मदन मोहन टेम्पल के पास में है। बहुत ही सुंदर विग्रह है, बहुत ही सुंदर। सनातन गोस्वामी इतना अच्छा जप करते हैं उधर, उनके आंखों से अश्रु बहता हो, उस तरह का एक भाव है कि वो जप करते हैं तो भगवान को स्मरण करते करते उनके आंख से, उनके नेत्र से अश्रु बह रहे हो, उस तरह सा वो भाव है उनका। इतना सुंदर विग्रह है वहां पर। सो हमने देखा कि सनातन गोस्वामी का जो विग्रह है, माने ऐसे भी बोल सकते कि राधा मदन मोहन है, उनका विग्रह का नाम था श्री राधा मदन मोहन। और श्री राधा मदन मोहन के, आपको अगर कोई पूछे कि श्री राधा मदन मोहन का कौन वर्शिप करते थे, कौन उनकी पूजा करते थे, तो आपको इमीडिएटली याद आना चाहिए कि ओ, ये तो सनातन गोस्वामी। आपको दूसरी तरह से अगर कोई पूछे कि सनातन गोस्वामी कौन से विग्रह, उनका विग्रह का नाम क्या था जिसकी वो पूजा करते थे, तो कोई बोलेगा कृष्ण, कोई बोलेगा श्याम सुंदर, कोई बोलेगा वो, कोई बोलेगा कृष्ण के अलग अलग नाम है तो सब अलग अलग नाम देंगे। नहीं, वो जिस विग्रह को वो वर्शिप करते थे वो है राधा मदन मोहन। आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशंस में ये पूछा जाएगा कि कौन सा विग्रह को वो वर्शिप करते थे, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये राधा मदन मोहन को याद कर वर्शिप करते थे, उनकी पूजा करते थे करके। ओके, सो अब हमको और एक बात, एक जानकारी मिलेगी, ये कि एक्चुअली सनातन गोस्वामी कौन है, कृष्ण लीला में वो क्या थे, वो हमें पता चलेगा। एक स्क्रिप्चर है, गौर गणोदेश दीपिका, ठीक है। जैसे अलग अलग बुक्स है ना, उस तरह से गौर गणोदेश दीपिका करके एक पुस्तक, एक स्क्रिप्चर है। किसने लिखा, कवि कर्णपुर। नाम क्या है, कवि कर्णपुर, जिन्होंने लिखा गौर गणोदेश दीपिका।
उस पुस्तक में क्या लिखा होता है कि चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में कौन कौन कृष्ण लीला में क्या थे, और जो कृष्ण लीला में है वो गौर लीला में क्या क्या है। गौर मतलब जब चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए, उनके साथ कौन 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 क्या क्या वेश में, कौन से वेश में आए थे, कौन से रोल करते थे, उस तरह का पूरा एक बुक है वो। तो ये कवि कर्णपुर ने लिखा था। उसमें उन्होंने बताया कि जो 6 गोस्वामीज है ना, वो सब मंजरियां हैं। कौन थी? मंजरियां। कहाँ पर? गोलोक धाम में। अब आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को स्मरण होगा, जब मैंने अष्ट सखियों का पूरा एक सेशन लिया था, आप लोग को याद है? अष्ट सखियों का पूरा मैंने 8 सखियों का लिया था। उसमें आप लोगों को याद है कि मैंने मंजरियों के बारे में बताया था। इतनी सारी गोपियां हैं, इतनी सारी मंजरीज हैं करके मैंने आपको बताया था। 14 मंजरीज हैं, 14 मंजरीज। उस 14 मंजरीज में से ये कुछ मंजरियां जो है वो हमारे 6 गोस्वामीज हैं। वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन क्या क्या रोल में वो प्ले करते हैं करके। तो मंजरियां जो है, मैंने ये भी बताया था कि वो 10 to 14 ईयर्स ओल्ड है। 10 से 14 साल की ही उनकी उम्र होती है। सब देखा, मंजरियां 10 से 16 साल की उम्र होती है। और वो लोग गोलोक में क्या सेवा देते हैं? वो लोग मंजरियां जो है वो गोपियां, गोपियां मतलब अष्ट सखी, अष्ट सखियों की को हेल्प करते हैं, अष्ट सखियों को असिस्ट करते हैं। और अष्ट सखियां क्या करती है? अष्ट सखियां जो है वो राधा रानी और कृष्ण की सेवा देती हैं। राधा रानी और कृष्ण को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उनके दिमाग में कुछ आता है, इमीडिएटली अष्ट सखियां क्या करती है, वो राधा कृष्ण को ये चाहिए, तो इमीडिएटली मंजरियों को बोलती है, अरे मंजरियों, उनकी एक एक मंजरियां है ना, अष्ट सखियों की अलग अलग मंजरियां होती हैं। तो अलग अलग मंजरियों को वो मेंशन करते हैं कि ये मंजरी का नाम होता है, तो ये मंजरी का नाम से पुकारती है और बोले कि रति मंजरी ये ले आओ, रूप मंजरी ये ले आओ, लवंग मंजरी ये ले आओ। सभी मंजरियों का अलग अलग नाम है। तो उस तरह से मंजरियां अष्ट गोपियों की, अष्ट सखियों की सेवा देती हैं। तो वो मंजरियां हैं। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि अष्ट सखियों के अलावा मंजरियां जो है वो बहुत ज्यादा सेवा देती थी। और वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उनका जो नाम है, उनका जो वो जो सेवा करती है वो राधा कृष्ण के सामने आए, ऐसा कभी उनको नहीं था। वो बस एक ही चीज चाहते थे, वो सिर्फ एक ही चीज चाहते थे कि वो बस सेवा करे और इससे राधा कृष्ण प्रसन्न हो। कौन सेवा कर रहा है, मेरा नाम आना चाहिए, राधा कृष्ण को पता चलना चाहिए कि मैं सेवा दे रही, ऐसे सब उनका कोई भाव नहीं था। उनको कभी ऐसा कभी नहीं लगता था। वो बस इतना ही चाहते थे कि अष्ट सखियां प्रसन्न हो और अष्ट सखियों के द्वारा राधा कृष्ण प्रसन्न हो। बस उनका वो एक ही गोल था। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि इस बार की लीला में जो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं, राधा और कृष्ण स्वयं है, चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि इस बार मेरी इस लीला में ये मंजरियां आगे रहेंगी करके। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये सभी मंजरियां जो है, एक एक लीलाओं में उनका रोल है। अब आप देखो, ये सनातन गोस्वामी है। तो सनातन गोस्वामी कौन है? ये लवंग मंजरी और रति मंजरी के कॉम्बिनेशन में है। याद रखना है आप लोगों को, लवंग मंजरी और रति मंजरी। अब ये लवंग मंजरी जो है वो किसकी सेविका है? कौन सी सखी की सेविका है? ये अष्ट सखियों में से एक का नाम जो तुंग विद्या सखी है, तुंग विद्या सखी की ये सेविका है लवंग मंजरी, राइट। और जो रति मंजरी है, ये रति मंजरी वो किसकी सेविका है? इंदुलेखा सखी की। इंदुलेखा सखी की जो सेविका है वो रति मंजरी है। तुंग विद्या सखी की जो सेविका है ये लवंग मंजरी। लवंग मंजरी और रति मंजरी कंबाइन हुए और बने सनातन गोस्वामी। समझ में आया इतना? कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं, राइट। एक बार और मैं समझा देती हूँ।
तुंग विद्या 8 सखियां हैं, हमें पता है। तुंग विद्या, इंदुलेखा, 8 सखियों में से 2 सखियां हैं ये, तुंग विद्या सखी, इंदुलेखा सखी। तुंग विद्या को असिस्ट करती हैं, तुंग विद्या को कुछ भी सेवा होता है इमीडिएटली लवंग मंजरी को बोलती है। इंदुलेखा सखी को कुछ भी सेवा होता है वो रति मंजरी को बोलती है, और उनकी सेवा किसको कनेक्ट करती है? राधा कृष्ण को कनेक्ट करती है। उनकी जितनी भी सेवाएं होती है वो राधा कृष्ण के मध्य में है। तो राधा कृष्ण को कुछ भी चाहिए होता है तो सखियां को बोलते हैं। तो सखियां जो होती हैं वो लवंग मंजरी और रति मंजरी को बोलती है। तो रति मंजरी और लवंग मंजरी इमीडिएटली वो सेवा फटाफट फिनिश कर देते हैं। तो ये 2 सखियां हैं श्रील सनातन गोस्वामी। ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है श्रेया, एनी कंफ्यूजन? ओके। अब सनातन गोस्वामी जो बुक्स जो लिखते थे स्क्रिप्चर्स, जैसे कि मैंने बताया आपको कि वो पत्तों में कार्विंग करते थे, सब लिखते थे ना। तो वो जो बुक्स है कौन से किताबें उन्होंने लिखी है? सबसे पहले हरि भक्ति विलास। आपको याद रखना है, कोई अगर पूछे कि सनातन गोस्वामी के कौन से पुस्तक हैं बताओ, तो आपको याद रखना है हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति विलास में अभी मैं डिटेल में जाऊंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो वो हम बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सिर्फ इतना देखिए कि लिटरेचर्स उन्होंने क्या क्या लिखे हैं। हरि भक्ति विलास, बृहद भागवत अमृत और बृहद वैष्णव तोषणी, ये सब जो हैं कैसी भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण कौन है, कृष्ण कैसा है, गोलोक में क्या करते हैं वो, और कृष्ण तक पहुंचना है तो हमें क्या करना चाहिए, बस यही चीज है इसके अंदर। इन सब लिटरेचर्स में इतनी ही चीजें हैं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, और कृष्ण के पास हमें जाना है बहुत जल्द, तो कैसी भक्ति करनी चाहिए, तो कैसी भक्ति करने से हम कितना जल्दी हम उनके पास पहुंच सके, ये है इसका इसमें कंटेंट्स। वो हम देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे हरि भक्ति विलास है, उसमें बहुत सारे नियम है कि आपको ये करने से ये करना है, जैसे एकादशी कैसे फॉलो करना है, चतुर्मास में क्या करना है, आपको भक्ति कैसी करनी है, ये सब एवरीथिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह सब दिए है। बृहद भागवत अमृत में पूरा भागवतम का पूरा ये इट्स अ डिफरेंट ये है कि कृष्ण के बारे में पूरी लीलाएं हैं, उनके गोप सखा के बारे में है, उस तरह का कुछ है। जैसे बृहद वैष्णव तोषणी, उसमें भी कुछ वैष्णव के बारे में। तो ऐसे ऐसे करके ये पूरा कृष्ण के साथ कनेक्टेड है कि बस एसेंस ये है कि हमें कृष्ण के पास कैसे पहुंचना है, दैट्स ऑल, दैट्स इट। ठीक है, सो ये है राधा मदन मोहन। अब जिस विग्रह को सनातन गोस्वामी वर्शिप करते थे उनके बारे में थोड़ी सी तो हम जानकारी ले कि उनका नाम राधा मदन मोहन क्यों है और क्या खास है उनमें। तो ये जो राधा मदन मोहन है वो संबंध विग्रह है। क्या विग्रह है? उनका नाम संबंध विग्रह। मैंने पहले भी आपको कहा था संबंध का मतलब रिलेशन, संबंध रखना। जैसे सनातन गोस्वामी ब्रजवासियों के साथ संबंध रखते थे, ऐसे संबंध उन्होंने स्ट्रॉन्ग संबंध रखा था कि ब्रजवासी उनसे छूटते नहीं थे। ब्रजवासी उनको आज की तारीख में भी, ये बात 500 साल पहले की बात, 550 साल पहले की बात है जब सनातन गोस्वामी थे, आज भी 500 इयर्स के बाद भी वो सनातन गोस्वामी को याद करके वो परिक्रमा लगाते हैं, उनके लिए उतना प्रेम है। तो वो संबंध जो रिलेशन है वो जोड़ के रखना। तो जो मदन मोहन है वो संबंध विग्रह है, वो ऐसे विग्रह है जो जिससे हमें संबंध जुड़ाए रखते हैं, उनके साथ कैसे संबंध रहना चाहिए हमें। So, according to the Vedic principles, there are 3 stages of spiritual advancement. हमारा गोल क्या है? हमें बस इतना पता है कि कृष्ण भगवान है, हमें जैसा बोला जाता है हम ऐसे करते हैं, हमारे गुरु कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है,
सबसे मेन सेंटर, हमारे सेंटर में कौन है? कृष्ण, राइट। अब कृष्ण जो है उनको प्राप्त करने के लिए और हमारी भक्ति को एडवांस करने के लिए किस तरह के स्टेजेस हैं वो यहाँ पर बताया। तो 3 स्टेजेस है। कौन से स्टेजेस है राज? मैं तुम्हारे पास आती हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान। सेकेंड स्टेज है अभिधेय। थर्ड स्टेज है प्रयोजन। फर्स्ट है संबंध ज्ञान, सेकेंड है अभिधेय और थर्ड है प्रयोजन। अब आप सोच रहे होंगे ये माता जी कितना कंफ्यूज कर रही है, मुझे हमको कहाँ से कहाँ लेकर चली गई, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। ठीक है, मैं बताती हूँ। श्रेया लिख लिया? ठीक है। यहाँ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से जिसको कोई कोई कंफ्यूजन हो तो मैं पूछ लेती हूँ कि राज तुमको क्या था? माताजी अभी मुझे ये जो आपने नाम बोले मैं वो नोट्स कर रहा था, पर माताजी मैंने थोड़ा यहाँ राइट साइड पे सबको देखने के लिए स्क्रीन किया तो स्क्रीन मतलब दिख नहीं रही है। अच्छा, स्क्रीन दिख नहीं रहा था? नहीं माताजी। मतलब और माताजी हाँ, श्री श्री मदन मोहन और संबंध विग्रह अलग अलग विग्रह है? नहीं, वही मैं बता रही हूँ, श्री मदन मोहन ही संबंध विग्रह है। वो मैं आगे आपको समझाऊंगी कैसा है करके। हाँ। और किसी को? विदिशा तुम्हें कोई प्रश्न था? माताजी मुझे वही बोलती कि हमारे गांव में हमारे घर पे वो कृष्ण आए थे, वो पत्थर गोपाल है। अच्छा, भगवान ने खुद आके देखे हुए। हाँ। देखा मदन मोहन कैसे करते हैं, इस तरह से उनका रेसिप्रोकेशन होता है। भक्ति हमारी कैसी होती है? तो हमारे गांव में क्या कर नीचे देखे गए थे, भगवान ने खुद आके। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। हाँ श्रेया? वहां से आप अनम्यूट करो, वहां से अनम्यूट करो। जी माताजी। हाँ, माताजी लवंग मंजरी और रति मंजरी दो सखी और अलग कोई थे? कि एक सखी थी रति मंजरी और तुंगवदिया की एक सखी थी लवंग मंजरी। तो है तो सब एक साथ सखियां ही थी ना, सब इकट्ठे हम मिलकर सब कृष्ण की ही सेवा करती हैं। तो ऐसे तो मंजरियां सखी ही थी, एक दूसरे की सखियां ही थी। जैसे अष्ट सखियां थी वैसे मंजरियां भी सखियां ही थी। वही पूछना चाहती हो ना तुम, राइट? तो कृष्ण के संबंध में जो भी है हम सब एक साथ मिलके काम करते, तो हम सखा और सखी ही है। हाँ हाँ श्रीमन। ओ, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, कैट दिखा रहा है। तो जैसे ही मैंने कहा कि ये जो है श्री मदन मोहन ही संबंध विग्रह है। श्री मदन मोहन संबंध विग्रह है, अलग नहीं है। तो कैसे संबंध विग्रह है वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो संबंध ज्ञान है वो मदन मोहन के साथ कनेक्टेड है। अभिधेय और प्रयोजन इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ संबंध ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि संबंध विग्रह जो है वो मदन मोहन है। तो संबंध ज्ञान का मतलब क्या होता है? संबंध ज्ञान का मतलब है टू एस्टैब्लिश वंस ओरिजिनल रिलेशनशिप विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। हमारा कृष्ण के साथ
संबंध जोड़ना है, हमें कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना है। तो उसमें हम अपने आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा जो भी है, हमें हम जो भी करते हैं, जो भी करते हैं, हमारे पीछे जो है वो भगवान का हाथ होता है, कृष्ण का हाथ होता है। कृष्ण हमें हेल्प करते हैं तो हम कुछ कर पाते हैं, राइट। हम ये हाथ भी उठाते हैं तो कृष्ण कैसे उठाते हैं? कृष्ण ने हमें स्ट्रेंथ दिया होता है तो हम उठा पाते हैं। हम जो देख सकते हैं वो कैसे देख सकते हैं? कृष्ण ने हमें देखने के लिए साइट दिया है तो हम देख सकते हैं। हम चल कैसे सकते हैं? कृष्ण ने हमें पैर दिया है तो हम चल सकते हैं। हमारी बुद्धि कैसे चलती है? कृष्ण ने हमें बुद्धि दी है, इंटेलिजेंस दिया है तो हमारी बुद्धि चलती है। सो टोटली हम जो भी करते हैं कृष्ण के हेल्प से ही करते हैं। सो ये जो कृष्ण के साथ, अब हमें पता है कि कृष्ण ही हमारा सब कुछ है। हमें जो भी रिलेशन है, इटर्नल रिलेशन, हमें गोलोक जाना है तो हमारा इटर्नल रिलेशन हमें कृष्ण के साथ जुड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो ये जो मदन मोहन है, ये जो संबंध विग्रह है मदन मोहन, वो हमें हेल्प करते हैं। वो विग्रह के पास अगर जाके हम प्रार्थना करें तो वो हमारे प्रार्थना को सुन के हमें संबंध जोड़ के रखते हैं, हमें जुड़ाए रखते हैं। इतना तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। टू एस्टैब्लिश वंस ओरिजिनल रिलेशन, हमारा ओरिजिनल, हम लोग ने कितने बर्थ्स लिए हैं, कितने सारे जन्म लिए होंगे। उस हर एक जन्म में हमारे अलग अलग माता पिता थे, हमारे अलग अलग भाई बहन थे। तो वो फिर हम छोटे थे, हम थोड़े बड़े हुए, फिर हम बूढ़े हुए, हमारे माँ बाप चले गए, हमारे माँ बाप गुजर गए, हमारे सगे संबंधी वो हमें छोड़ के चले गए, और फिर उस जन्म में हम भी ये शरीर छोड़ गए, तो वो जन्म चला गया, फिर दूसरा जन्म आया, फिर दूसरे जन्म में हमें दूसरे माता पिता मिले, फिर रिलेशंस, नए नए रिलेशंस होते गए। लेकिन हम पुराने जन्म के जो माता पिता, उनको हम याद भी नहीं रखते हैं, हम जानते भी नहीं है कौन है हमारे माता पिता, राइट। उसी तरह ये भी हमारा जन्म रहेगा। हम अभी जो हमारा बॉडी है उसमें भी हमारा ये रहेगा। हम बड़े होंगे, हमारे माता पिता वृद्ध होंगे, हमारे माता पिता से हमें छूटना पड़ेगा, फिर हम भी एक दिन अपना शरीर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन रिलेशन, परमानेंट रिलेशनशिप कहाँ है? इटर्नल रिलेशनशिप कहाँ है ही नहीं ना। इस जन्म में तो कहीं भी किसी के साथ भी नहीं है ना। तो हमारा इटर्नल रिलेशनशिप कृष्ण के साथ है। हमारा इटर्नल रिलेशनशिप, हम चाहे कितना भी जन्म ले, लेकिन कृष्ण जो है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो वो है इटर्नल रिलेशन। कृष्ण तो जानते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये मेरा एक अंश है। लेकिन हम कृष्ण को कैसे जानते हैं? हम जब जानते हैं तो हमें उनके साथ कैसे संबंध जोड़ना चाहिए? तो वो जो रिलेशनशिप है वो मदन मोहन सिखाते हैं। मदन मोहन को हम प्रे करते हैं, मदन मोहन से प्रार्थना करते हैं, तो वो रिलेशनशिप डेवलप होता है, आगे बढ़ता है रिलेशनशिप। समझ में आ गया क्लियरली? ओके। सो हमारे जो संबंध आचार्य हैं, श्रील सनातन गोस्वामी हैं, उन्होंने क्या सिखाया? हमने अभी तक के जितने प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि वो ब्रजवासियों के साथ संबंध जोड़ते हैं। वो ये सिखाते हैं कि देखो संबंध कैसा होना चाहिए। कैसा संबंध? वो ब्रजवासियों को पूछते हैं, ब्रजवासियों के साथ इनका रिलेशन रहता है, ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं। रिलेशन, संबंध का क्या मेन ये है? प्रेम। इन सब का पीछे जो है वो प्रेम है। अगर प्रेम हो तो संबंध स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर हमें कृष्ण के प्रति प्रेम हो तो वो संबंध स्ट्रॉन्ग रहता है। तो उस प्रेम को हमें कैसे जगाना है? तो वो जो प्रेम को जगाना है वो मदन मोहन सिखाते हैं, मदन मोहन हमें हेल्प करते हैं। सो श्रील सनातन गोस्वामी इज द आचार्य ऑफ संबंध। ये हमारे संबंध आचार्य है सनातन गोस्वामी। द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशनशिप विथ लॉर्ड कृष्ण, वो हमें समझाते हैं कि हमारा जो कृष्ण के साथ जो रिलेशन रखना है वो किस तरह से रखना है, उसका प्रोसेस है, इसका प्रोसेस है।
आप अगर कोई अगर इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, तो उसका प्रोसेस है कि पहले वो एंट्रेंस टेस्ट देगा, एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद उसको ये क्लियर करना पड़ेगा, ये क्लियर करने के बाद उसका इंटरव्यू होगा, उसका इंटरव्यू होने के बाद उसका फाइनल टेस्ट होगा, उस पर्सनल मीटिंग होगा, वो सब होने के बाद वो उसको एक डेजिग्नेशन मिलता है। उसी तरह प्रोसेस होता है कि ये करने से आगे बढ़ेंगे, फिर ये करने से आगे बढ़ेंगे, ऐसे करके। तो उस प्रोसेस से हम अगर इसको फॉलो करेंगे तो हमारा कृष्ण के साथ कैसा संबंध है वो हम समझ पाएंगे। सो द डीटी फॉर संबंध इज मदन मोहन। By receiving the mercy of Madan Mohan, Sri Radha Madan Mohan deity, and by studying the writings of Sambandha Acharya, मतलब राधा मदन मोहन की कृपा से और हमारे जो सनातन गोस्वामी ने जो पुस्तकें लिखी है, जो लिटरेचर लिखा है, उनको स्टडी करेंगे तो एक भक्त संबंध ज्ञान के बारे में जानने लगेगा। जब हम कुछ पढ़ाई करते हैं किसी चीज के बारे में, जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आता है कि ओ इसका मतलब ये हुआ करके, तब हम समझ पाते हैं, जब तक हम नहीं समझ पाते, राइट। तो जब तक हमारी टीचर हमें समझाए नहीं स्कूल में, हम नहीं समझ पाते। हमारे पास किताब तो है लेकिन हमें समझाने वाला कोई है नहीं, तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे उसी तरह गुरु हैं हमारे सनातन गोस्वामी जो हैं, हमारे गुरु हैं, तो गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में उन्होंने लिटरेचर्स लिखे हैं हमें समझाने के लिए कि भगवान के साथ संबंध कैसे जोड़ना चाहिए। वो पुस्तकें अगर हम पढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे अपना आइडेंटिटी, हम कृष्ण की दुनिया में, कृष्ण के एटर्नल रिलेशनशिप में, हम वापस एटर्नल रिलेशनशिप में कृष्ण की मर्सी से, मतलब राधा मदन मोहन की कृपा से और श्रील सनातन गोस्वामी ने जो हमें लिटरेचर्स दिए हैं उसको पढ़ने से अ डिवोटी विल अटेन संबंध ज्ञान। उससे हमें नॉलेज मिलता है कि हमारा एक्चुअल आइडेंटिटी कृष्ण के साथ कैसे डेवलप करना है, हमारा आइडेंटिटी कृष्ण के साथ कैसे डेवलप करना है, ये उनके हमारे आचार्य के स्क्रिप्चर से हमें पता चल जाएगा। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं कि मदन मोहन सनातन गोस्वामी डीटी, देखा कैसे बोलते, सनातन गोस्वामी के विग्रह मदन मोहन जो है हेल्प्स अस प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्या करता है? हमारा जो मदन मोहन है वो हमें कृष्ण कॉन्शियस में कैसे प्रोग्रेस करना है, वो मदन मोहन विग्रह हमें हेल्प करता है। In the execution of Krishna consciousness, our first business is to know Krishna and our relationship with him. अब जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें ये तो पता चलना चाहिए कि हमारा फर्स्ट बिजनेस क्या है। हम किसी के साथ किसी को हम देख रहे हैं, किसी को कोई हमें पसंद आया कि हाँ इसके साथ, तो इसके साथ हमारा कैसे हम फ्रेंडशिप करें। किसी को देख के आपको लगा कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, ये बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, बहुत अच्छा सा मार्क्स ले आता है, बहुत ही अच्छा, अगर मैं इसके साथ में फ्रेंडशिप करूंगा तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मुझे उसके एसोसिएशन से, उसके संग से वो मुझे सिखाएगा कैसा करना है, क्या करना है, और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाएगा। सेम केस विथ कृष्ण, कि हमें कृष्ण के साथ रिलेशन डेवलप करना है। तो उस रिलेशन को डेवलप करने के लिए हम कैसे डेवलप करें और हमें कैसा पता चले वो रिलेशन, तो वो सिर्फ और सिर्फ मदन मोहन विग्रह जो है वो हमें हेल्प करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। मदन मोहन से अगर हम प्रार्थना करेंगे, मदन मोहन को अगर हम याचना करके हम अगर उनको बोलेंगे कि हे मदन मोहन, आपकी कृपा से ही मेरा आपके साथ जो परमानेंट एटर्नल रिलेशनशिप होगा वो आपके द्वारा ही, आप अगर वो ज्ञान देंगे तभी ही मैं हम दोनों का रिलेशन आगे बढ़ा सकता हूँ, डिवोशन आगे बढ़ा सकता हूँ, प्रेम आगे बढ़ा सकता हूँ। तो आपकी कृपा के बिना मुझे ये मैं अपने आप नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे हमें मदन मोहन विग्रह से प्रार्थना करना चाहिए।
अब समझ में आया एग्जैक्टली by worshipping, by rendering service, and by chanting the names of Shri Madan Mohan, उनसे उनकी पूजा करने से, उनकी सेवा करने से, उनका जप करने से, मदन मोहन की जप करने से, we can attract our hearts away from all the pleasures of this temporary world. इसका मतलब क्या हुआ? हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस जगत में रहते हैं, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो भी है कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। आज ये है, कल चला जाएगा। आपके पास नया मोबाइल आया, वो परमानेंटली नहीं रहने वाला है, कुछ दिन के बाद वो बिगड़ने वाला है। आपके पास कोई साइकिल है, कुछ दिन के बाद वो पुरानी हो जाने वाली है, खराब हो जाएगी। आपके पास जो किताबें आप पढ़ते हैं, हर एक साल में आपका बदलता जाता है, राइट? आप जो ड्रेस पहनते हैं, वो ड्रेसेस फट जाते हैं। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है इस जगत पे, इस जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ये जो टेम्पररी वर्ल्ड है, उसमें से हमें बाहर निकलना है, निकल के बर्थ एंड डेथ के चक्रव्यूह से बाहर निकालना है, और हमें कृष्ण प्रेम, कृष्ण के साथ हमारा संबंध जोड़ना है। तो वो है मदन मोहन से हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो उनका प्रार्थना क्या है, उनसे कैसे प्रार्थना करना चाहिए, ये श्लोक है उसका। जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। जयतां सुरतो पंगोर मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम्भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ। Glories to all the merciful Radha and Madan Mohan. I am lame and ill-advised, yet they are my directors, and their lotus feet are everything to me. हम मदन मोहन से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा मदन मोहन, मैं अपंग हूँ, मैं पंगोर मतलब लेम, मैं पंगु मतलब लेम, अपंग। लाइक लेम क्या होता है कि जैसे पैर नहीं होता है या ये नहीं होता, हमें कुछ समझ में नहीं आता, मतलब सीधे सीधे नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है हमारे शरीर में। तो मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरी बुद्धि उतनी चलती नहीं है, आप ही इस बुद्धि के डायरेक्टर है, आप जैसे डायरेक्ट करेंगे वो आपके इशारों से चलेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आपके लोटस फीट ही चाहिए, आपके चरणों, आपका सब कुछ, आपका सिर्फ आपके चरणों की धूल चाहिए। लोटस फीट आर एवरीथिंग टू मी, सब कुछ, सब कुछ आपका श्री चरण है, आपके कमल चरण, चरण कमल है। इस तरह से हम याचना करते हैं उनसे। स्पिरिचुअली वी आर लेम, मतलब हम आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल अज्ञानी हैं, बिल्कुल हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आता है, और ना ही हमारे पास बल है, ना ही हमारे पास स्ट्रेंथ है। बर्थ आफ्टर बर्थ मतलब जन्म लेते रहते हैं, मृत्यु होती है, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है। हम लोग इतने बद्ध जीव हैं कि हम, हमारे जो माइंड है और हमारे जो सेंसेस है, इस जगत में फंसे रहते हैं। और माई ओनली होप इज राधा मदन मोहन की शेल्टर, राधा मदन मोहन की छत्र छाया में ही मेरा शेल्टर है। इसलिए हम सब प्रार्थना करें कि वो हमें अट्रैक्ट करे, और हमारा जो हार्ट एंड माइंड जो है वो कृष्ण की लोटस फीट पे ही रहे, उन्हीं की सेवा करे, उनकी ही माला करे, उनकी ही जप करे। उनके जो पास्ट टाइम्स है, उन्होंने जो भी लीलाएं की, उस लीलाओं में मेरा बुद्धि, मेरी जो माइंड है, मेरा जो हार्ट है, हमेशा उसी में डूबा रहे। ऐसे हम राधा रानी से, ऐसे हम मदन मोहन से प्रार्थना करते हैं, इससे हमारा संबंध उनसे बना रहेगा। ठीक है, तो ये है राधा मदन मोहन के इम्पोर्टेंस। बोलो राज। माता जी, हाँ बोल।
लवंग मंजरी और रति मंजरी दोनों हाँ, वो सनातन गोस्वामी दोनों मंजरियाँ थी। दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों दोनों मिलके सनातन गोस्वामी बने। समझ में आया? दोनों दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति मिलके, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सब हो सकता है। दो व्यक्ति मिलके एक जैसे दो आत्मा एक बन गए, उस तरह से। समझ आया? ओके।